Good morning students, myself Priyanka. Today we will start our 7th chapter class 12 subject biology transpiration. So basically transpiration जो है वो होता क्या है, अपने सबसे पहले जो है इस चैप्टर के अंदर जो अपना बेस है वो यही है कि ट्रांसपिरेशन के बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ना है कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, एंड क्यों होता है, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेशन की, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है आप बोल दो कि वाटर सनलाइट की वजह से या कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है लीव्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं, यानी बाहर के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले तो अपने इस चैप्टर के अंदर समझेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर जब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, जब अपने को ट्रांसपिरेशन के बारे में पता चल जाएगा उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, व्हिच वन स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, 3 टाइप का जो है ट्रांसपिरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अपने को जैसे अपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो सबसे मेन जो होता है वो स्टोमेटा, प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर क्या होता है स्टोमेटल अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आज अपने पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है उसके अंदर आगे 3 टाइप्स के पार्ट और हैं, कौन कौन से हैं वो, हाइपोस्टोमेटिक लीफ, एम्फिस्टोमेटिक लीफ एंड एपिस्टोमेटिक लीफ, यानी कि ये 3 टाइप की ऐसी लीव्स हैं जिनके सरफेसेस के बारे में बताया जाएगा कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट इतना आपको समझ आ गया तो अपने अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ठीक है। सो अपने को पता है जब अपने प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर करते हैं, तो अपने इससे पहले वाले चैप्टर में एसेंट ऑफ सैप के बारे में डिटेल में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर के अंदर अपने को कंप्लीट किया था। तो एसेंट ऑफ सैप से अपने को पता है कि सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो अपर पार्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि प्लांट होता है ना जो अपने उसको पानी डालते हैं, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स डालते हैं वो क्या होते हैं जितनी रिक्वायरमेंट उससे होती है उससे कुछ थोड़े ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है जितना पानी चाहिए प्लांट को वो उतना ले लेता है, उसके बाद जो है वो कुछ एक्सेस फॉर्म में उसमें प्रेजेंट होता है। सो जो पानी में वाटर एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, इसी को क्या बोला जाता है ट्रांसपिरेशन, क्या बोला जाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको पता चल गया, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। नेक्स्ट अपने आते हैं पॉइंट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, किससे आते हैं अपने टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से सुनकर चलो, अगर आप ढंग से इसको सुनोगे, लिसनिंग आपकी अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। सो क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के अंदर अपने डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है स्टोमेटल टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो अपने को स्टोमेटल टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन से पता चलता है कि इसके अंदर क्या है स्टोमेटा वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी वो किससे होगी स्टोमेटा से होगी, किससे होगी स्टोमेटा से। तो अपने को पता है, हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है स्टोमेटा क्या होती है, स्टोमेटा किडनी शेप्ड 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी कुछ किडनी शेप जो है ये इस टाइप से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर, ठीक है, जो क्या करती है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट में कंप्लीट करवाती है। अब ये जो होती है हमें तो पता है कि स्टोमेटा के जो साइड्स में जो किडनी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको अपने गार्ड सेल्स बोलते हैं। सो बेसिकली जो गार्ड सेल्स है वो क्या काम करती हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवाती हैं। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर 50 to 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किससे होता है स्टोमेटल अपरेटस से। स्टोमेटल अपरेचर से क्या होता है 50 to 97% जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब 50 to 97% ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब कि ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली प्रोसेस है जिससे ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है प्लांट्स के अंदर,
नेक्स्ट अपने पढ़ लेंगे क्यूटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो क्यूटिकुलर टाइप है यानी कि क्यूटिकल की जो लेयर है, क्यूटिकल के नाम बारे में आपने सुना होगा, क्या है ये क्यूटिकल की लेयर है। ये क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर एक कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली ये जो क्यूटिकल की लेयर है सबसे ज्यादा जीरोफाइटिक प्लांट्स में मिलती है। किसपे? जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं अपने, यानी जैसे कैक्टस वगैरह हो गए। क्यों होती है इनके अंदर ये लेयर? ये वाली लेयर इस वजह से प्रेजेंट होती है क्योंकि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं अपने को पता है, यानी कि जो रेगिस्तान में प्लांट्स जो है यानी कि डेजर्ट एरिया के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको अपने जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। सो बेसिकली उनके अंदर इस लेयर का प्रेजेंट होना क्यों जरूरी होता है? देखो अगर उनकी लीव्स वगैरह होती हैं जो वो पहले ही डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं प्लांट्स, यानी कि उनकी जो हैबिटेट है वो डेजर्ट एरिया की है, तो उसके अंदर क्या होता है पानी की अमाउंट उनको कम मिल पाती है, वाटर की अमाउंट जो उनको कम मिल पाती है, बट सनलाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो अपने को पता है कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस का सबसे मेन फैक्टर कौन है? सनलाइट। या बोल दो कि तेज जो गर्मी होती है, धूप होती है, उसकी वजह से क्या होता है प्लांट्स में से जो होता है वाटर जो है इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में चला जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है क्यूटिकल जो सब्सटेंस होता है, इसके बारे में समझो। क्यूटिकल जो सब्सटेंस होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। क्या होता है? इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। तो आपको अब समझ आया होगा कि जीरोफाइटिक प्लांट्स के ऊपर क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है। जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर पानी की अमाउंट कम होती है, इस वजह से क्यूटिकल की लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्यूटिकल की जो लेयर है उसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्यूटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है तो फिर वो होता कैसे है? तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर या तो थिन होती है यानी कि बिल्कुल पतली, या फिर क्या होता है वो रप्चर हो जाती है यानी फट जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो पाती है। अब ये जो टाइप का ट्रांसपिरेशन है कितने परसेंट तक वाटर जो इसमें ट्रांसपिरेट होता है? 3 to 10% ओनली। 3 से 10% तक वाटर जो है इस मेथड के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, तो बेसिकली दोबारा सुन लो, क्यूटिकुलर टाइप का ट्रांसपिरेशन जो है सॉरी जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं डेजर्ट एरिया में होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है ऑलरेडी सनलाइट ज्यादा होती है, पानी की अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ना हो, इसलिए वहाँ पे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इम्परमेबल होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, सो कुछ अब इसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कब हो पाती है? जब या तो क्यूटिकल की लेयर बहुत थिन हो और या फिर वो रप्चर हो गई हो यानी फट गई हो, उस कंडीशन में जो है क्यूटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्यूटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये होता कितने परसेंट है? ये सिर्फ प्रोसेस जो है 3 to 10% कंटेन करती है। आगे देखो अपना जो थर्ड टाइप है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक तो लेंटिसेल्स नाम का एक बोल दो कि छोटे छोटे पोर्स में होते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, लेंटिसेल्स क्या होता है? जैसे स्टेम है, एक प्लांट की स्टेम है, तो इनके बाहर एक ऐसे छोटे छोटे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो है वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो है इन पोर्स से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस टाइप के ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, स्फेरिकल टाइप के पोर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टोटल ट्रांसपिरेशन का, अपने जो टोटल ट्रांसपिरेशन होता है उसका सिर्फ 0.1% ही कंटेन करता है, यानी कि सबसे कम टाइप का जो ट्रांसपिरेशन प्लांट में प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? लेंटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस 97% तक तो बाय स्ट्रोमेटल apparatus कंप्लीट होती है, 3 to 10% क्यूटिकुलर एंड ओनली 0.1% बाय lenticulars. Lenticulars are the small minute pores which present on outside surface of the stem and which under the process of transpiration. That is called the lenticular type of transpiration. ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि lenticular में, क्यूटिकल में और स्ट्रोमेटल टाइप में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्ट्रोमेटल में भी क्यूटिकल, लेंटिकुलर तीनों का अपना अपना अलग अलग बोल दो कि मेथड बोल सकते हो, मतलब कि अलग अलग सरफेस है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और अपने को पता है कि कौन सा पार्ट कितना कंटेन करता है। नेक्स्ट अपने आते हैं स्ट्रोमेटल टाइप ट्रांसपिरेशन।
सो अब इसके अंदर क्या होता है, जब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर्स आती है। सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर क्या होता है, जैसे ये लीफ की सरफेस है, लीफ की सरफेस है, ठीक है, इसकी आउटर लेयर किसकी होगी, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस की, ठीक है, ठीक है। सेकंड वाली जो इसके अंदर लेयर होती है नीचे जो इसके है वो अपर और लोअर सरफेसेस जो इस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अपर सरफेस की एपिडर्मिस है, इसके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जो किसकी होती है, मेसोफिल, किसकी लेयर होती है, मेसोफिल टिश्यू की। अब मेसोफिल लेयर जो होती है ये क्या कंटेन करती है, इसके अंदर क्या होता है ना, टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन से, मेसोफिल लेयर के अंदर जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने इस पार्ट को, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर अपने डिटेल में थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो लेयर होती है अपर वाली, ये तो होगी इसकी हाइपोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होती है, कुछ इस टाइप, ठीक है। सो सबसे आउटर वाली एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर है दोनों, ये क्या है, मेसोफिल, कौन सी है ये, मेसोफिल, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, मेसोफिल में ये वाली जो लेयर है, ये वाली कौन सी है, पैलिसेड मेसोफिल, क्या नाम है इसका, पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। जो सेकंड वाली लेयर है ये कौन सी है, ये वाली लेयर होती है स्पॉन्जी मेसोफिल, कौन सी होती है ये, स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो एपिडर्मिस की लेयर है, उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, मेसोफिल की, जो क्या कंटेन करती है, विच कंटेन पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल, बोथ दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेसोफिल, ठीक है। सो ये टिश्यूज जो होते हैं ये स्टोमेटा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आगे जो है स्पॉन्जी मेसोफिल है, जो इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होती है, अपर साइड में एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल और नीचे जो है अदर लेयर्स प्रेजेंट होती है। सो ये जो होती है स्टोमेटा की कुछ स्ट्रक्चर, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके अंदर अब यहाँ पे जो है स्टोमेटल पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब अपने आगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो टाइप है अपना हाइपोस्टोमेटिक लीफ, हाइपोस्टोमेटिक लीफ के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैसा होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे वाली लेयर से, हाइपो का मतलब क्या होता है, फ्रॉम लोअर साइड, फ्रॉम लोअर साइड। सो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोस्टोमेटिक लीव्स होती हैं इसके अंदर जो स्टोमेटा की पोजीशन होती है, क्या होती है, स्टोमेटा की पोजीशन, ये कुछ नीचे वाली सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है, नीचे वाली सरफेस पे जो है पोर्स जो है, ये गार्ड सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस टाइप की लीफ को क्या बोला जाता है, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, ठीक है। अब आगे देखो, इसका एग्जांपल्स देखते हैं अपने हाइपोस्टोमेटिक के। एप्पल सबसे कॉमन एग्जांपल इसका, ऑरेंज, एप्पल, ऑरेंज, ये सब क्या है इसके एग्जांपल। अब जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, कौन से, डाइकोटिलेडोनस प्लांट, तो मैंने पहले बताया था जिसके दो पोर्ट होते हैं, यानी कि जिसके सीड्स जो होते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसीलिए वो डाइकॉट प्लांट बनाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर हाइपोस्टोमेटिक लीफ प्रेजेंट होती है, मतलब बेसिकली उन सब के अंदर क्या होती है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। एग्जांपल आप दे सकते हो कि हाइपोस्टोमेटिक के लिए डाइकॉट प्लांट्स, एप्पल, ऑरेंज, ये सब एग्जांपल आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अपना है एम्फीस्टोमेट, क्या है, एम्फी, एम्फी आपने नाम पहले भी सुना होगा। एम्फी का मतलब ही क्या होता है, जो दोनों साइड के हो, यानी बोथ साइड्स, अपर एंड लोअर दोनों, ठीक है। तो अपर एंड लोअर दोनों साइड में जो स्टोमेटा की प्रेजेंट होते हैं वो क्या, कौन सी लीफ कहलाती है, एम्फीस्टोमेटिक लीफ। अब देखो एम्फीस्टोमेटिक लीफ के लिए एग्जांपल देखो, मेज, क्या एग्जांपल है, मेज एंड ग्रासेस, तो ये किसके एग्जांपल है, एम्फीस्टोमेटिक लीफ के, ठीक है। आगे देखो, देयर आर आल्सो ओट टाइप ऑफ लीफ, मोस्टली मोनोकोट प्लांट में कौन सी लीफ मिलती है, एम्फीस्टोमेटिक टाइप, मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में प्लांट होता है, अपने को पता है मेज भी किसका एग्जांपल है, मोनोकोट का, यानी कि जिसका सीड होता है वो सिंगल
एक ही इसमें कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या था, एम्फिस्टोमेटिक टाइप का लीफ। आगे देखते हैं अपनी थर्ड वन, इपिस्टोमेटिक लीफ। ये तो था एम्फिस्टोमेटिक, अब अपने इसके बारे में देखते हैं इपिस्टोमेटिक लीफ। इपी का मतलब बेसिकली हमेशा ही अपर पार्ट से लेना देना होता है, जहां पे इपी का आ जाए, इपी का मतलब होता है अपर से, ठीक है। मतलब कि जो स्टोमेटिक सरफेस जो है अपर पार्ट में प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, इपिस्टोमेटिक लीव्स। वो कौन सी लीव्स होंगी, इपिस्टोमेटिक लीव्स, ठीक है। दीज आर द स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे। आगे देखो इसके एग्जांपल्स जो है, वाटर लिली, क्या एग्जांपल है इसका, वाटर लिली। ये क्या होते हैं, फ्लोट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना उनको बोला जाता है वाटर लिली, ठीक है। और साथ में अदर फ्लोटिंग प्लांट्स, उनके अंदर किस टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इपिस्टोमेटिक लीफ। अब देखो जो अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उनका जो स्टोमेटा जो होते हैं वो अपर साइड में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनका अपर वाला सरफेस है वही डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में आ पाता है, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है वो तो वाटर के अंदर ही रह जाता है। सो इस टाइप के जो प्लांट है वो क्या कंटेन करते हैं, वाटर लिली, ठीक है। और अदर जो फ्लोटिंग टाइप के इसमें प्लांट्स होते हैं। अब इसको ट्रांसलेशन को नाम क्या देते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ये जो प्लांट है, एग्जांपल से पता चल रहा है, इसको वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटिक लीफ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटिक लीफ, ठीक है। मोस्टली हाइपोस्टोमेटिक जो प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो कौन सी लीफ कंटेन करते हैं, इपिस्टोमेटिक टाइप ऑफ लीफ, जिसमें स्टोमेटा का ट्रांसलेशन जो होता है, स्टोमेटल अपरेटस जो होते हैं अपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अपने को व्हाट इज ट्रांसपिरेशन भी पता चल गया, क्या होता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस इन व्हिच एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेट इन द प्रेजेंस ऑफ डे टाइम और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन भी पता चल गया, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर। स्टोमेटल से लगभग 50 to 97% ट्रांसपिरेशन होता है, क्यूटिकुलर से लगभग 3 to 10% और लेंटिकुलर से 0.1%, ठीक है। आगे हमारा देखिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। उससे पहले अपने क्या देखा, स्टोमेटा के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत अपने जान लिया। आगे देखो तीन टाइप के जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होती है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ, एम्फिस्टोमेटिक लीफ, इपिस्टोमेटिक लीफ। हाइपोस्टोमेटिक जिसमें लोअर पार्ट में प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा, एम्फिस्टोमेटिक मतलब जिसमें दोनों पार्ट्स में होंगे, एंड इपिस्टोमेटिक मतलब जिसमें अपर पार्ट्स में होंगे, ठीक है। तो इसके आगे जो अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ेंगे इसके बाद। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब इस पॉइंट के अंदर अपने पहले उन्होंने थोड़ी बहुत इसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज दी थी, इसके बाद अपने इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं आपको ये डायग्राम दिखाई देते होंगे सामने। इसमें मैंने आपको दो कंडीशंस के डायग्राम दिखाए हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है ओपन टाइप ऑफ स्टोमेटा एंड सेकंड वन है जो क्लोज टाइप ऑफ स्टोमेटा। सो बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी, ये क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। ये क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं किडनी शेप की होती हैं, आपको पता चल ही रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। जो गार्ड सेल्स होती हैं वो ऐसे एडजस्ट होती हैं, देखो कुछ ऐसे मैनर में एडजस्ट होती है जिससे कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल इनके अंदर एंटर करे तो ये क्या कुछ थोड़ी फ्लैसिड कंडीशन में हो जाए और टर्जिड कंडीशन में हो जाए, और जब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले तो ये कुछ फ्लैसिड कंडीशन में हो जाए। अब आपको इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के आउटर के साइड में जो है इसमें आपको ये बॉल्स या सेल्स दिखाई दे रही होंगी, जिसको उन्होंने गार्ड सेल्स बोला है, ठीक है। तो वाटर जो इसमें कंप्लीट कंडीशन में जब अंदर की तरफ एंटर कर जाता है तो कुछ ये ऐसी दिखाई देती है जैसे आपको सामने दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, इस टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल जो इसमें एंटर कर चुके हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं तो ये बी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ गार्ड सेल्स है, फ्लैसिड कंडीशन में दिख रही है, यानी कि बिल्कुल पास पास दिख रही है। तो ये क्या होती है, ये क्लोज टाइप की कंडीशन है, जब वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब गार्ड सेल्स जो होती हैं इनके पास में ऐसे छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपने गार्ड पोर्स बोलते हैं, जिनके थ्रू क्या स्टोमेटिक पोर्स बोलते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। आगे देखो जो इनकी, अब
के मॉलिक्यूल्स जब गार्ड सेल्स में एंटर कर जाते हैं तो ये कुछ फूली हुई कंडीशन में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? फूली हुई कंडीशन में, यानी कि थिक दिखाई देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं या जो गार्ड सेल्स होती हैं थोड़ी डिस्टेंस पे आ जाती है, बिकॉज इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी ही जगह पे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो बेंड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में ध्यान दो, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, दोबारा जो स्ट्रक्चर है इनकी अपनी कंडीशन में आ जाती है, ये अपनी स्ट्रक्चर रीगेन कर लेती है, जिसकी वजह से ये इनकी आपस में स्ट्रक्चर दिख रही है आपको बिल्कुल पास पास आ जाती है गार्ड सेल्स और फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है, और जो इनके पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये आपको दिख रहा है इस कंडीशन में, तो ये है बी टाइप की कंडीशन, जो है क्लोज टाइप की कंडीशन है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि इनके अंदर स्ट्रेचिंग की कैपेबिलिटी होती है, अपनी वॉल को स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये जब पोर्स ओपन होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एंटर होते हैं, तो ये अपनी स्ट्रक्चर को थिक कर लेते हैं, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं तो ये दोबारा फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये जो सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस के पास सिचुएटेड होती है। दीस सेल्स आर सिचुएटेड अराउंड द गार्ड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीफ की जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं ये बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दीस सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। इनको क्या बोला जाता है? सब्सिडियरी टाइप की सेल्स बोला जाता है। ठीक है, दीज द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन लीव्स में भी 100 to 60,000। अब एक स्क्वायर में जो है ये 100 से 60,000 के नंबर में होते हैं, तो आप आइडिया लगाओ कि कितने सारे जो है स्टोमेटा जो है लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते होंगे। तो ये थी अपनी स्ट्रक्चर स्टोमेटा की, साथ साथ आप लोग डायग्राम बना लें, साथ साथ नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने आगे इनकी कुछ थ्योरीज है या हाइपोथेसिस है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनों ने आज पढ़ लिया ट्रांसपिरेशन होता क्या है, टाइप्स पढ़ लिए ट्रांसपिरेशन के। ठीक है, और स्टोमेटा की ट्रांसपिरेशन की जो थी स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा रीड कर दी अपनों ने। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो लेक्चर के अंदर अपने